गुलाब जामुन मीठे में तो बहुत खाए होंगे आपने, लेकिन आज हम बनाएंगे नमकीन गुलाब जामुन विद करी। आज की ये रेसिपी बहुत ही अनोखी व लजीज है। जिसने एक बार खाई उसके मुंह से ये स्वाद कभी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ये रेसिपी राजस्थान की मशहूर रेसिपी है और आज हम इसे बना रहे हैं हरियाणवी स्टाइल में, जरा से ट्विस्ट के साथ। वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप छूटे नहीं और आप भी बनाएं ये शानदार व स्वादिष्ट गुलाब जामुन की सब्जी। मीनाक्षी की राम राम जी सारन है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरी रसोई में। तो आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की सब्जी। जी हाँ, ये मैंने बनाए थे गुलाब जामुन मीठे। इसकी रेसिपी भी डाल रखी है अपने चैनल पे। और आज बनाऊंगी मैं इन गुलाब जामुना की सब्जी। तो कैसे बनाएं, क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे से। गुलाब जामुन सोचते ही आपके समझ में यूं आता होगा कि मीठे गुलाब जामुन। मीठे नहीं, आज हम नमकीन गुलाब जामुन की सब्जी बनाएंगे। तो गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देखें। तो ये थे गुलाब जामुन, ये मैंने थोड़े से रख लिए थे बिना चाशनी के। तो इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी, और पानी डाल के इनको साइड में रख देंगे। फिर सब्जी बनाने की जो तैयारी करनी है हमें, वो तैयारी करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो हार्ड हल्के से हार्ड से ना, तो स्पंजी हो जाएंगे इस पानी में। तो ऐसे चला के आप भी हमेशा जब बनाओगे ना गुलाब जामुन घर पे, तो बनाओगे इस सब्जी को तो स्पेशल बना बना के बनाओ। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसके लिए चाहिए हमें कुछ मसाला बनाने के लिए सब्जी। तो लिए मैंने 2 बड़े प्याज, थोड़े से तो एक काजू के टुकड़े लिए हैं 10-15। तो ये बीच से टूटे हुए हैं इसलिए ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको। तो ये रफली काट लेंगे हम प्याज। प्याज के अंदर ना कई बार देखो ये हार्ड वाला हिस्सा आ जाता है, तो इसको अलग कर दें। ना तो ये पीसने में आता है ना खाने में अच्छा लगता है। तो 2 प्याज ले ली है मैंने। तो ऐसे ही आप भी प्याज को रफली काट लें। 2 लिए हैं मैंने लाल लाल टमाटर। ये आजकल लाल लाल टमाटर आ रहे हैं और टमाटर सस्ते भी बहुत हो रहे हैं। देखिए इस तरह से बड़े बड़े काट लेंगे। ज्यादा टेंगी पसंद नहीं करते हो, खट्टा पसंद नहीं करते हो, तो देखो एक में भी हो जाएगा, पर अच्छा लगेगा मसालेदार, इसलिए मैं 2 डाल रही। बाकी आपकी मर्जी है टेंगी आप कैसा खाते हो। अच्छा, जो लोग प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, वो सीधा टमाटर काजू इसकी भी ग्रेवी बना सकते हैं। और साथ में अदरक, ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी रफली हम इसी में काट लेंगे। हरी मिर्ची ले ली है मैंने 2। तीखा आप अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। इसको भी बारीक बारीक इसमें काट लेंगे। ये ली हैं 2 लहसुन की कलियां, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। इन्हें भी बीच तक काट के हम इसमें रख देंगे। ये 2 प्याज बची थी मेरे पास, हरी प्याज, ये भी डाल दी मैंने इसमें, ताकि रेशो ना जो टमाटर का और प्याज का है मेरा बराबर आ जाए। तो ये होगी जी हमारी तैयारी। अब ये ली है मैंने धनिये की डंठल थोड़ी सी, ये भी डाल लेंगे। धनिये का फ्लेवर है ना इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो यह होगी हमारी सब्जी बनाने की तैयारी। तो अब अगला प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, गैस की ओर। गैस चला लेंगे, गैस पे रख लेंगे एक पैन। इसकी जो करी बनेगी ना, टेंगी टेंगी सी, यानी जो उसमें ग्रेवी बनेगी, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इसमें डाल लेंगे सरसों का तेल। थोड़ा सा ज्यादा ही डालेगा कि ये चीजें, इसको तेल को धुआं आने तक गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है, अब इसमें डाल लेंगे कुछ खड़े मसाले हम। दालचीनी का टुकड़ा, 1 ये चक्कर फूल, ये 3 हरी इलायची, इससे गरम मसाले का बढ़िया फ्लेवर आएगा। 3 ये लौंग डाली मैंने इसमें। 1 बीच से तोड़ के ये कश्मीरी लाल मिर्च साबुत, 2 ये तेज पत्ते। जो ये मैं आज आपको ग्रेवी बनानी बता रही हूँ ना, ये कई सब्जियों में लगती है। शाही पनीर की बनाते हो तो उसमें भी लगती है। तो इसमें प्याज डाल देंगे, पहले तो डाइस किए हुए, आपको बताती भी रहूंगी साथ साथ में। थोड़ा सा चला देंगे। रफली चॉप करनी है, इसमें घनी महाभारत ना है। और इसको बना के रख भी सकते हो आप 1-2 दिन के लिए ग्रेवी को। बहुत इजी होती है, एक बार बना के रख लें। जैसे मैं आपको बता रही थी, दाल मखनी में भी इसको डाल सकते हैं हम, शाही पनीर में भी डाल सकते हैं। कोई भी ग्रेवी की सब्जी जब हमने बनानी हो ना, हमने तगाजा हो, तो इसमें झटपट पीस कर सब कुछ तैयार हो जाता है। झटपट मोटा मोटा काट के आप इसमें डाल दो। खड़े मसालों का स्वाद बहुत बढ़िया आता है इसमें। जो ये अदरक के टुकड़े हैं ये डाल दूंगी, क्योंकि बाद में जाने तो ये मिक्सी में ही है, तो वो अपने आप ही न सीधा कर लेगी।
सब टमाटर डाल दिए मैंने। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा हम फिर बाद में नहीं डाल लेंगे इसमें सब्जी में ना। गैस की फ्लेम मैंने ये लो पे ही सारी चीजें डाली, यानी बहुत सिम पे ही। जैसे ये चीजें हमारी जड़े ना, देखो सब चीजें अपने कलर पे हैं हमारी। तो इसको जो हम अच्छे से चलाएंगे इसमें, और ईवी में घेर देंगे हम अपने काजू के टुकड़े। काजू की जगह आप बादाम भी डाल सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो ना वो डाल लें। इससे क्या होता है कि रिचनेस आती है, थोड़ा अच्छी भी लगती है चीजें हमें। इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अब इसको जब हम पीस के रख लेंगे ना तो ये कई सब्जियों में काम आएगी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनों के पास शेयर करना, यानी रिश्तेदारों के पास और मित्रों के पास, ताकि वो भी रेसिपी का लुत्फ उठा सके। और जब बनाते हो ना जी तो कमेंट करके बताया करो मुझे, अपनी राय जरूर दिया करो, ताकि आपसे ना मुझे सीखने का भी मौका मिलता है आपके कमेंट पढ़ के। तो जो हम 5 मिनट तक पकने देंगे। इसमें डाल दूंगी मैं अब थोड़ा सा पानी। पानी डालने से क्या होगा, ये इजीली इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी पक जाएंगे। और पीसते वक्त भी इसमें एक बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आएगा। ये पानी जो पका हुआ पानी होता है ना, सब्जी के मसाले बैलेंस रखता है। जो ये खड़े मसाले डाले ना हमने, ये सब अच्छे से पीसेंगे और इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको 4-5 मिनट तक हम पकने देंगे। 5 मिनट हो गई हैं, हमारे टमाटर, प्याज, मसाले सब सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। अब इसको 5-10 मिनट ठंडा करके मिक्सी में पीसेंगे। ध्यान रहे कि गरम गरम चीजें हमें मिक्सी में कभी भी नहीं पीसनी चाहिए, ठंडा होने देंगे। और जो इन पे मैंने गुलाब जामुनों पे पानी छिड़का था ना, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, गुलाब जामुन बनते हैं जैसे मैंने बताया है, पहले मेरी वीडियो जाके देखे, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें मैदा, खोया, पनीर तीनों चीजें हैं। और ये नमकीन भी बना सकते हैं, मीठे भी बना सकते हैं, और ये बहुत स्वादिष्ट कोफ्ते जैसे बनते हैं। तो इसको पीस के तैयार कर लूंगी, फिर फाइनल प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। गैस चला लेंगे हम। गैस पे रख लिया मैंने वही वाला पैन जिसमें हमने वो सब्जियां भुननी थी। डाल लेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी का स्वाद सब्जी में बहुत गजब का होगा। कड़ी और दाल जब हम बनाते हैं ना, तो कोई भी चीज हमें घी में बनाते हैं ना, तो उसका स्वाद ही अलग आता है। इसको पिघलने देंगे। गैस की फ्लेम रखनी है हमें इसमें सिम, बिल्कुल सिम, क्योंकि ना तो मसाले जल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम अपने सूखे मसाले। सबसे पहले तो डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच बेसन। ये टमाटर की टेंगीनेस जो रहेगी उसको बैलेंस करेगा, स्वाद न बढ़ा देगा बहुत ज्यादा। इसको इसमें तेल में कर देंगे हल्का हल्का स्पैचुले से दबा दबा के, ताकि इसमें जो गुठली सी है ना, लम्स, ये खत्म हो जाए सारे। फ्लेम बिल्कुल मंदी, कच्चापन निकल जाएगा अपने आप ही। बेसन इसमें थोड़ा सा कड़ी का स्वाद देगा आपको। इसको कोफ्ता करी भी बोल सकते हैं, गुलाब जामुन की सब्जी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप क्या नाम देते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। जो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी। अब डालेंगे इसमें सूखे मसाले। ये 1/4 चम्मच हींग है, जिसकी स्ट्रोंग हो वो और थोड़ी 2 चुटकी डाले खाली। आधा चम्मच हल्दी। सिम पे डाल रही हूँ मसाले, आप भी ध्यान रखना। 1 चम्मच धनिया पाउडर, बहुत बढ़िया रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। आधा चम्मच गरम मसाला। हालांकि खड़े मसाले हमने डाले हैं, पर इसका स्वाद जो इसकी ग्रेवी बनेगी ना उसमें बहुत गजब का आएगा। हल्का सा नमक। देखो नमक हमने उसमें भी डाला था जब मसाले भूनने थे, तो इसमें भी डालना जरूरी है। और 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी। अब इसको हम हल्का सा मीडियम फ्लेम पे सब चीजों, सूखे मसाले डाले हैं ना तो ये जल जाएंगे, इसलिए इसको जो है बिल्कुल सिम पे डाला मैंने सारी चीजों को। हल्का सा बेसन पकेगा, हल्के से मसाले पकेंगे। इसमें डालेंगे फिर हम साथ साथ ही हल्का सा पानी। इससे एक तो कलर बढ़िया आएगा। हल्दी जरूरी थी,
एंटीबायोटिक होती है, हमने थोड़ी सी डाल दी है। आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। हींग जरूर डालना है, जब भी बेसन डालते हैं तो हींग जरूर डालनी चाहिए। हमने आजमे का काम बढ़िया करे है, और इस बेसन के स्वाद ना इसके अंदर चार चांद लगा देगा। आप उंगली प्लेट सब कम चाट जाओगे। और जरूर बना के देखना, आपको ये सब्जी बहुत ही नई सी सब्जी है, हमारे लिए तो नई सी है, आप भी बना के देखना कैसी है। कोफ्ते का इतना स्वाद आएगा, बहुत बढ़िया कति, क्योंकि जो शाही पनीर में ग्रेवी यूज करते हैं हमने वो की है। अब इसमें डाल देंगे जी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले नहीं। अब ये पानी जो उबल जाएगा ना, इतना सा पकाना है, उबल गया ना साथ साथ ही। अब इसमें डालेंगे ये जो मैंने पेस्ट बना लिया था वो भुनी हुई सब्जियों का। तो उसमें पानी था ना, ऊपर से मैंने बिल्कुल भी जरा भी पानी नहीं डाला है। तो आपको भी खास ध्यान रखना है कि जरा सा भी पानी नहीं डालना है, वैसे ही पीसना है। देखो सब मसाले अच्छे से पीस गए, घुल मिल गए इसमें बढ़िया तरीके से। अगर अब हमें इसमें पानी ऐड करना होगा, हम गर्म पानी ऐड करेंगे, नहीं तो जो सब्जी हम मसाले डालते हैं ना उसके स्वाद सारे के सारे। ग्रेवी हमारी बहुत थिक है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, गरम पानी आपने भी गरम डालना है, क्योंकि पकाने में अब देर नहीं लगेगी, पहले ही पक लिया हमारा सामान तो सारा। रहने चलाने में हाथ नहीं रोकना है, गुठली पड़ेंगे अच्छे से सामान मिलेगा नहीं, यानी मसाले एक दूसरे के साथ घुले मिलेंगे नहीं। अब इसमें एक हल्का सा उबाल आने देंगे हम, उसके बाद अपने कोफ्ते डाल लेंगे, यानी गुलाब जामुन डाल लेंगे। देख के उतने ही मैंने वो गुलाब जामुन जितने हमने अपने मीठे आड़े सेकने हैं, सिर्फ उसमें चाशनी डली है, इसमें हमने चाशनी नहीं डाली है, इतना फर्क है। बिल्कुल पूरा डिटेल में जाएं तो आप मेरी वीडियो देखें चैनल पे जाके, मैंने डाल रखी है रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की, बहुत सारे मीठे की, मतलब अलग अलग तरह के मीठे की, खूब सारे हलवे की। तो आप जाके देखना, तिल के लड्डू की, एक नारियल की बर्फी की, बड़ी गजब की बनती है वो। कोई मेहमान आए, घर में कोई चीज ना हो तो फटाफट से बना ले। अभी बबल्स आने शुरू हो गए तो इसका मतलब पक गई है, क्योंकि पहले ही पक गया था हमारा सामान तो सारा। अब इसमें डालेंगे ये अपने एक एक करके सारे डाल देंगे। ग्रेवी के अंदर जब ये अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पकेंगे ना, तो अंदर तक अब्जॉर्व कर लेंगे। ये तो था ठंडे, गुलाब जामुन थे ठंडे, एक चीज गर्म होनी चाहिए, ये थे ठंडे, ग्रेवी है गर्म, तो उसके अंदर अच्छे से पी जाएगी। तो उसको पीने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए ना। और अगर ये थिक हो जाती है तो जब भी डाल लें आप, गर्म पानी डाल के गर्म करें इस सब्जी को। मान लिया बना के रख लिया, गेस्ट आने हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, छौंक के बाद में ग्रेवी पहले बना के रख लें, तो और भी इजी प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। तो इसको 3-4 मिनट तक पकने देंगे हम, फिर हमारी सब्जी जो है तैयार होने वाली हो जाएगी। फ्लेम जो है मैंने बंद कर दी है, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको हरे धनिये से सजा देंगे। लुत्फ उठाएं गुलाब जामुन की सब्जी का। आज आपने सीखा कि शानदार से गुलाब जामुन की सब्जी घर पे कैसे बनाएं। तो मेरी ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको खाने से है प्यार, जिनको खाना बनाना और खाना पसंद है। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें जी। उससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद जी, राम राम जी।